नमस्कार साथियों, हमने बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का लगभग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर एक दो टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट बचते हैं तो चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का पार्ट। इसका पूरा आज बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम उसके रूल वगैरह वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का अर्थ ऊष्मा की वहन शक्ति से है। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा से जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हीट, वर्क और आंतरिक ऊर्जा से जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का संबंध सिस्टम या निकाय के सूक्ष्म व्यवहार की बजाय स्थूल व्यवहार से है। दोस्तों, इसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की तरह छोटे पार्टिकल पर अध्ययन ना कर एक बड़े पार्टिकल या बड़ी अवस्थाओं पे अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन हम देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है सिस्टम या निकाय। दोस्तों, यूनिवर्स या ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं सिस्टम कहलाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का वह पार्ट जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कोई प्रक्रिया का, तो उसे सिस्टम या निकाय कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते हैं। सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, निकाय के 3 प्रकार होते हैं: खुला निकाय, बंद निकाय व विलगित निकाय। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, खुला निकाय या ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें निकाय व परिवेश के बीच पदार्थ व ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता हो। दोस्तों, मान लिया कोई एक निकाय है, इसमें हम इससे हीट देते हैं, हीट, तो इसमें जो द्रव या कुछ और उपस्थित है वो वाष्प बन जाता है। वाष्प इस निकाय से निकलकर ब्रह्मांड में भी जा सकती है। इसकी ऊष्मा व पदार्थ दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये क्या है? खुला निकाय है। दूसरा होता है बंद निकाय या क्लोज निकाय, जिसमें निकाय व सीमा के मध्य केवल एनर्जी का एक्सचेंज संभव है। पदार्थ का ना तो निकाय में प्रवेश हो सकता है ना ही बाहर निकल सकता है। दोस्तों, मान लिया कोई ये बंद निकाय है, इसमें हम हीट देते हैं, तो हीट देने से इसके अंदर का पदार्थ वाष्प तो बनता है, लेकिन ये बाउंड्री होने की वजह से वह उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है। हीट इस बाउंड्री पे टकराएगी तो यह ठंडा या गर्म हो सकता है, लेकिन जो पदार्थ है उसका एक्सचेंज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें निकाय व सीमा के बीच कुछ भी एक्सचेंज संभव नहीं हो, विलगित निकाय कहलाता है। इसमें ऊर्जा, ऊष्मा या पदार्थ तीनों का ही एक्सचेंज नहीं हो पाता। दोस्तों, मान लिया कोई एक निकाय है, ये एक आइसोलेटेड बाउंड्री है, इससे ना तो हीट बाहर जा सकती है, ना ही एनर्जी, ना ही पदार्थ। तो ये क्या हुआ? एक विलगित निकाय हुआ। इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है परिवेश। परिवेश की डेफिनेशन देखते हैं। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का बाकी हिस्सा परिवेश या सराउंडिंग कहलाता है। दोस्तों, मान लिया ये कोई निकाय है जो एक ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, तो इस निकाय को छोड़कर जो ब्रह्मांड का बाकी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? परिवेश या सराउंडिंग होगा। सीमा की डेफिनेशन या बाउंड्री की डेफिनेशन देखते हैं। निकाय व परिवेश को पृथक करने वाला क्षेत्र सीमा या बाउंड्री कहलाता है। दोस्तों, इसमें ये जो बाउंड्री है ये इस निकाय और परिवेश को पृथक करती है, तो ये क्या हो गई? इसकी बाउंड्री हो गई। निकाय की अवस्था देखते हैं। दोस्तों, निकाय की अवस्था के 2 गुणधर्म होते हैं, विस्तीर्ण व विशिष्ट। विस्तीर्ण गुणधर्म में क्या होता है? प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज और मात्रा पर निर्भर करती हो। जो निकाय के साइज और क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करती हो जो प्रॉपर्टीज, वो क्या होती है? विस्तीर्ण गुणधर्म या विस्तीर्ण प्रॉपर्टीज होती है। जबकि विशिष्ट गुणधर्म में जो सिस्टम में उसके साइज पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति या नेचर पर डिपेंड करता हो, विशिष्ट प्रॉपर्टीज या विशिष्ट गुणधर्म कहलाते हैं। विस्तीर्ण गुणधर्म के एग्जाम्पल है आयतन। दोस्तों, आयतन सिस्टम के साइज और मात्रा पर निर्भर करता है। मोलों की संख्या, द्रव्यमान ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी तथा एंथैल्पी, ये सभी सिस्टम के साइज और मात्रा पर निर्भर करते हैं। जबकि ताप, घनत्व, दाब, शांता, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर आयतन व मोलर एंट्रोपी जो है वो सिस्टम है उसके साइज पर निर्भर नहीं करता, वह उसकी प्रकृति या नेचर पर डिपेंड करता है। साथियों, ये था थर्मोडायनेमिक्स का लगभग कंप्लीट बेसिक। कल से रेगुलर क्लासेस आएंगी। इंपॉर्टेंट जो सभी टॉपिक है वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।